नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का आरोप, प्रदेश में झूठ बोलकर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना से प्रदेश में करीब 6,000 अनाथ बच्चों को मिलेगा लाभ। सप्ताह भर चलने वाला मंडी का अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव हर्षोल्लास के साथ शुरू। और प्रदेश में सक्रिय हुआ पश्चिमी विक्षोभ, दोपहर बाद से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्का हिमपात। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश कांग्रेस सरकार झूठ बोलकर सत्ता में आई है। हमीरपुर में आज भाजपा मंडल की एक बैठक में उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद महज 2 महीने में ही कांग्रेस सरकार ने 3,000 करोड़ से अधिक का कर्ज ले लिया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस हिसाब से मौजूदा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश प्रतिदिन 50 करोड़ रुपए के ऋण के बोझ तले दबता जा रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में मिली हार की कमियों को दूर कर दृढ़ता के साथ आगे बढ़ा जाएगा। बैठक में केंद्रीय बजट को लेकर भी चर्चा की गई। अनुराग ठाकुर ने कहा कि बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है और इसमें सभी के विकास के लिए अपार संभावनाएं हैं। बाद में केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश सरकार द्वारा संस्थानों व कार्यालयों को बंद करने के विरोध में चलाए गए हस्ताक्षर अभियान में भी भाग लिया। इस बीच अनुराग सिंह ठाकुर कल 20 फरवरी को ऊना और कांगड़ा जिले में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए रोडमैप तैयार किया जाएगा। ऊना जिले के कोटला खुर्द में आज हिमोत्कर्ष साहित्य संस्कृति व जन कल्याण परिषद के अधिवेशन में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मंदिरों के विकास व उनके उत्थान के लिए भी प्रतिबद्ध है। प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य पथ परिवहन निगम में अब डीजल की गाड़ियों की खरीद नहीं की जाएगी। अग्निहोत्री ने बताया कि जल्द ही निगम में 300 इलेक्ट्रिक बसों को शामिल किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जनता से 10 गारंटियों का वायदा किया है, जिन्हें अगले 5 वर्षों में चरणबद्ध ढंग से पूरा किया जाएगा। राज्य सरकार की मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना से प्रदेश में करीब 6,000 अनाथ बच्चे लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी में बताया कि राज्य सरकार ने इन बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ स्टेट के रूप में अपनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत इन बच्चों की उच्च शिक्षा, जेब खर्च, स्वरोजगार और घर निर्माण के लिए 3 बिस्वा भूमि सहित 3 लाख रुपए की सहायता राशि का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल कर दी है और सभी गारंटियों को चरणबद्ध ढंग से लागू किया जाएगा। इस बीच मंडी में एक अन्य कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश की समृद्ध संस्कृति के संरक्षण के लिए भी वचनबद्ध है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता व गणमान्य लोग इस दौरान मौजूद रहे। राज्य सरकार कांगड़ा जिले को पर्यटन हब बनाने के लिए प्रयासरत है। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने आज ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के खब्बल और वरियाल में आयोजित कार्यक्रमों में कहा कि पर्यटन विकास के तहत पौंग डैम जलाशय में जल क्रीड़ा गतिविधियां शुरू की जाएंगी। इसके लिए केंद्र सरकार से परियोजना मंजूर हो चुकी है। चंद्र कुमार ने कहा कि इस परियोजना के तहत क्षेत्र को विकसित कर दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर लाया जा सकेगा और पर्यटक भी क्षेत्र की ओर आकर्षित होंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सड़कों, पुलों, पेयजल, बिजली सहित स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत बनाने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश में पर्यटन विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा गतिविधि आधारित पर्यटन को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे जहां युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे, वहीं प्रदेश की आर्थिकी को भी बल मिलेगा। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार राज्य सरकार कांगड़ा जिले के देहरा में अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों वाले चिड़ियाघर और गोल्फ कोर्स को स्थापित करने पर भी विचार कर रही है। इसके अलावा आने वाले समय में वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत 25 स्थलों को आकर्षक पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने की भी योजना है। प्रवक्ता ने बताया कि सरकार सभी धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बुनियादी सुविधाएं सुदृढ़ करने पर भी बल दे रही है।
सप्ताह भर चलने वाला मंडी का अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव आज से शुरू हो गया है। उत्सव के शुभारंभ पर आज मंडी शहर में राजदेवता माधोराय की शाही जलेब निकाली गई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंदिर में पूजा अर्चना के बाद जलेब में शिरकत की। पारंपरिक जलेब के दौरान महिला व बाल विकास विभाग द्वारा रथ यात्रा भी निकाली गई। इसके माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पोषण अभियान और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की जानकारी दी गई। इस बार शिवरात्रि महोत्सव में भाग लेने के लिए सैकड़ों देवी देवता मंडी पहुंचे हैं। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल 25 फरवरी को मेले के समापन समारोह में मौजूद रहेंगे। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने प्रदेश में रेडक्रॉस की गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने शिमला में रेडक्रॉस भवन के निरीक्षण के दौरान कहा कि पीड़ित मानवता की सेवा में रेडक्रॉस का हमेशा अहम योगदान रहा है। राज्यपाल ने कहा कि रेडक्रॉस गतिविधियों से अधिक लोगों को जोड़ने की जरूरत है ताकि जरूरतमंदों को सहायता मिल सके। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा है कि सोलन नगर निगम के प्रत्येक वार्ड में पार्क बनाए जाएंगे। सोलन शहर में आज एक पार्क के लोकार्पण अवसर पर उन्होंने कहा कि इन पार्कों में पर्यटकों की सुविधा के लिए सेल्फी प्वाइंट और बैठने की व्यवस्था के साथ साथ पार्किंग की सुविधा भी दी जाएगी। शांडिल ने कहा कि राज्य सरकार निवेश को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है ताकि युवाओं को निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर मिल सकें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक, ग्रामीण, बागवानी, साहसिक और धार्मिक पर्यटन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने शहर में ट्रॉमा सेंटर और क्षेत्रीय अस्पताल भवन के लिए चयनित स्थल का भी निरीक्षण किया। प्रदेश भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर हिमाचल को बेवजह कर्ज के बोझ में डालने का आरोप लगाया है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष व विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने आज कुल्लू में एक पत्रकार सम्मेलन में कहा कि सरकार ने सत्ता में आते ही करीब 650 संस्थानों को बंद कर जनता को परेशानी में डाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने विधायक निधि के 35 करोड़ रुपए भी रोक दिए हैं, जिससे 2 महीने से विकास कार्य ठप हैं। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। इसके प्रभाव से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रुक रुक कर हिमपात हो रहा है। केलंग से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार लाहौल स्पीति जिले में रोहतांग, कुंजम और बारालाचा दर्रों सहित अन्य पहाड़ियों पर दोपहर बाद से हल्की बर्फबारी का क्रम जारी है। मौसम में आए इस बदलाव से घाटी में एक बार फिर ठंड का दौर बढ़ गया है। हालांकि प्रदेश के अन्य इलाकों में आज दिन भर मौसम साफ बना रहा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात जबकि अन्य भागों में कहीं कहीं वर्षा की संभावना जताई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष RS बाली की माता किरण बाली के निधन पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने आज कांगड़ा में दिवंगत के परिजनों से मिलकर संवेदना जताई। दिवंगत किरण बाली का आज अंतिम संस्कार किया गया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने भी उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। कुल्लू जिले में निरमंड क्षेत्र के नित्थर में आज एक कार के गहरी खाई में गिर जाने से 2 युवकों की मृत्यु हो गई। मृतकों की पहचान निरमंड क्षेत्र के 17 वर्षीय निखिल ठाकुर और 23 वर्षीय जितेंद्र कुमार के रूप में की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 26 फरवरी को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से इस कार्यक्रम के लिए सुझाव भेजने का आग्रह किया है। लोग नमो ऐप या माई गॉव ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का आरोप, प्रदेश में झूठ बोलकर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना से प्रदेश में करीब 6,000 अनाथ बच्चों को मिलेगा लाभ। सप्ताह भर चलने वाला मंडी का अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव हर्षोल्लास के साथ शुरू। और प्रदेश में सक्रिय हुआ पश्चिमी विक्षोभ, दोपहर बाद से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्का हिमपात। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।